तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए, अशोक लेलैंड के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है, एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक बड़े कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं। वो डील अगर हो जाए तो कंपनी को एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैं ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, वो डील क्या है, आप देख सकते हैं। अशोक लेलैंड टाइज़ अप, मतलब अभी कोशिश कर रहे हैं, फाइनलाइज़ हुआ नहीं, विद बजाज फाइनेंस फॉर द व्हीकल मतलब फाइनेंसिंग। मतलब कोई भी मान के चलिए, अशोक लेलैंड अगर गाड़ी बेचेंगे तो उसके लिए तो फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा। कोई गाड़ी खरीदारी करेंगे तो डायरेक्टली वो तो कैश में गाड़ी गाड़ी खरीदारी नहीं करेंगे, तो वो फाइनेंस के माध्यम से करेगा। तो फाइनेंस अगर इंडिया के सबसे बड़े एनबीएफसी के साथ हुआ तो एक अच्छी बात होगा, पहली बात। तो बजाज फाइनेंस के साथ अगर डील अशोक लेलैंड कर दिया तो बजाज फाइनेंस भी फायदे में होगा, और वो भी कस्टमर ले आने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्टली एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। तो बेसिकली हर किसी बिजनेस हर किसी के साथ टाई अप है। तो ये दोनों पॉइंट कंपनी को ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे दोनों कंपनी को फायदा मिलेगा। देखिए, बताया जा रहा है कि कमर्शियल व्हीकल मेक अशोक लेलैंड sign a memorandum understanding with the Bajaj Finance for the vehicle finance। बेसिकली एमओयू साइन यहाँ पे करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एमओयू मतलब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, कोई भी अगर डील साइन किया जाता है, मान के चलिए आप आपसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब मैं ये मेरे दोस्त के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरा उसके साथ एक डील हो रहा है कि जित मैं आपको बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, इतना पैसा मुझे प्रॉफिट के हिसाब से देना पड़ेगा, कि इतना परसेंटेज मुझे देना होगा प्रॉफिट में। तो ये जो डील है, इस तरीके से डील करने से पहले एक एमओयू साइन किया जाता है, एक फॉर्म को साइन किया जाता है। एक उस फॉर्म से सब कुछ लिखा जाता है कि कौन सा डील हुआ, कितना फायदा कौन सा मिलेगा, सब कुछ लिखा जाता है। तो इस तरीके से एमओयू साइन किया गया है, और जिसके चलते अशोक लेलैंड को एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अशोक लेलैंड के ऊपर जब मैंने टेल लिया, तब मैंने आपको ये भी शेयर किया कि अशोक लेलैंड के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी दिखेगा, क्योंकि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, बिग फॉल हुआ था, और बिग फॉल होने के बाद जिस तरीके से रिकवरी किया नेक्स्ट डे में, तभी मुझे पता चल गया कि ये कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर बहुत दिनों का इंतजार करने के बाद, मतलब आज का चार्ट पैटर्न नहीं है, 2000 देखा जाए तो 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना, कप विद हैन पैटर्न। तो कप विद हैन पैटर्न बनने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिन टाइम वेट वेट किया। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। और फाइनली मुझे लगता है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो इजीली वो इस लेवल तक टारगेट पाने का चांसेस है। जो टारगेट निकल कर है 300 के आसपास। तो मैं जो टारगेट मिलेगा उसके लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा एंट्री लेवल बहुत पहले है। करंट लेवल से अगर जहाँ से एंट्री मिला वहां से करंट लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 45% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं। तो आप कहेंगे सर 45 डेज का 45% का रिटर्न मिला है कितने दिनों में? 350 दिन, ऑलमोस्ट एक साल। एक साल के अंदर अंदर कंपनी 45% के आसपास रिटर्न दिया। और देखिए, एक साल भी नहीं लगा होगा जो लोगों को यहाँ पे एंट्री लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे वीडियो बना, आपने आपके साथ वीडियो शेयर किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, क्योंकि बार बार जब रिटेस्ट कर रहा था, मैं बार बार आपको यही बोल रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बार बार वो अपॉर्चुनिटी इसीलिए दे रहा है क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि सर अगर कंपनी ब्रेकआउट किया है तो वो ऊपर ही जाना चाहिए था, वो बार बार इसी जहाँ से ब्रेकआउट किया उसी सपोर्ट लेवल तक बार बार आया क्यों? मान के चलिए बड़े इन्वेस्टर को माल उठाना है, और वो भी मान के चलिए 5 करोड़ का माल उठाना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए इस जगह पे जब ब्रेकआउट हुआ था, तब उन्होंने माल उठाया 2 करोड़ का, तो बाकी तो 3 करोड़ रह चुके हैं। तो 3 करोड़ का माल उठाएंगे, फिर से उसको नीचे लेके आएगा, उस जगह पे टच जब करेंगे वहां से बाउंस बैक कर रहा है, तो सोचना वहां से कुछ कुछ क्वांटिटी वो एडिंग कर रहा है। तो क्वांटिटी पूरा का पूरा जब ऐड हो जाता है, तब शेयर में एक जंप देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप मार्केट में कुछ टाइम बिताए, कुछ समय बिताए, तो ऑब्वियसली सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो अशोक लेलैंड के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ओलेट्रा इंटेक। तो ओलेट्रा इंटेक बेसिकली एक पैसेंजर सॉरी एक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कंपनी इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस ऐसी कंपनी बेच रहा है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है और जो टारगेट है बहुत बड़ा है। कंपनी का 5,000 से भी ज़्यादा बसेस का ऑर्डर है। उस बसेस का ऑर्डर को कंपनी जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ऑर्डर्स
मिलने वाला है, क्योंकि ओलेट्रा ग्रीनटेक लगातार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लोन भी ले रहा है। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के पास पहले कर्जा नहीं था। पहले बोरिंग्स सिर्फ 39 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, बीच में तो 8 करोड़ तक आ गया था। इस बार कंपनी लास्ट 2 ईयर में 135 करोड़, 121 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा ले लिया। इतना कर्जा क्यों लिया? क्योंकि कर्जा इसीलिए लिया गया, ये कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिला है। तो कंपनी का कितना ट्रेड रिसीव हुआ वो देखिए। कंपनी का टोटल ट्रेड रिसीव हुआ, आप देख सकते हैं, जो पहले 18 करोड़, 26 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हो रहा था, वो आज बढ़ के हो चुके हैं 500 करोड़। तो पिछले सालों में था 630 करोड़, मतलब हाईएस्टली कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, और इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी जी जान लगा रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ओलेट्रा ग्रीनटेक जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस दिखा चुका है, कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। अभी बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो साल भर के डेटा दिखा दूं, तो करंट ईयर में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। तो करंट ईयर में कम हुआ है, बाकी 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉफिट सेल्स कम होने के कारण क्या शेयर में खराबी और करेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस को चेक किया जाए तो कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली एक रेंज में मेंटेन हो रहा है। हाँ, इस बार थोड़ा सा कम तो हुआ, उसका इफेक्ट डायरेक्टली चार्ट में तो दिखा, क्योंकि डायरेक्टली कुछ दिनों से शेयर में करेक्शन हो रहा है, गिरावट हो रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी जबरदस्त एक जर्नी दिखा सकते हैं। तो अभी कंपनी के ऊपर दो तरीके से सिनेरियो बनेगा। पहले देखिए, एक रेंज बेसिस में ट्रेड बना था, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने, जो करीबन 31% के आसपास है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री लूंगा, और इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। मगर यहाँ पे हुआ क्या, नीचे आया ही नहीं, तो मैंने एंट्री नहीं लिया। तो हमेशा स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। आप भी जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाएंगे, चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजीज को यूज करें, उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपको एटलीस्ट 10 से 15 साल की बैक टेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी भी स्ट्रैटेजीज को आपने आज ही सीखा और आज ही एंट्री ले लिया, तब बुरी तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि शायद आपने आज ही एंट्री लिया और आज ही इस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर आपने एंट्री लिया, वो शायद आपको लॉस दे दे, तो आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे वीडियो को देखकर आप सीखिए, मेरे वीडियो में कोई भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ट्रेड हर किसी का अलग अलग राय होते हैं। मेरे ओपिनियन अलग है, मेरा डिसीजन अलग है, मेरा मनी मैनेजमेंट अलग है, और मेरा स्टॉप लॉस टारगेट अलग होते हैं। तो टारगेट तो मैं आपके साथ, मैं मेरा जो टारगेट है, जो स्ट्रेटजीज बता रहे थे, उसी जगह पे मैं टारगेट लेता हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ पे है वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ है। इसके लिए मैं समझ आता हूँ। तो कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कंपनी यहाँ से दो तरीके से सिनेरियो बना सकते हैं। पहले यहाँ से यू टर्न लेकर वापस आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से ही करेक्शन होकर नीचे आ सकते हैं। तो दो तरीके से सिनेरियो बनेगा, उस सिनेरियो के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क लिमिटेड। तो जुबलियन फुटवर्क लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के मार्केट कैप जो है वो 37,100 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक हाई लेवल का मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्योंकि जुबलियन फूड लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने दिनों के मतलब वेट करने के बाद, कंपनी के ऊपर लॉसेस झेलने के बाद फाइनली मुझे मेरा पोर्टफोलियो में जुबलियन फूड का जो स्विंग ट्रेडिंग है उसका मुझे प्रॉफिट मिला है। तो मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब पैटर्न्स बना था, यहाँ पे जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, एक कप भी ध्यान है पैटर्न्स का, तो पहले कप बना, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तब क्या बना, तब एंटी बना। एंटी बनने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर तो गया था, टारगेट होने से पहले एक बिग क्रैश हो गया, और जब नीचे आए तो मुझे लॉसेस चल रहा था, और जब नीचे आए तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, कुछ इसका जो कप का लो है उसी लेवल तक सपोर्ट निकल कर आ रहा है, करीबन 420 के आसपास। तो इस लेवल तक सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में मैंने एग्जिट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा था, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट था, और उसी के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा रीबाउंस किया, और यहाँ से बाउंस बैक करके टारगेट अचीव करने वाला है। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 20% के आसपास, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट कंपनी 10% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, और वो भी 300 दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है एक साल में कंपनी अराउंड 20% के आसपास रिटर्न देने वाला है। कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरीके से टाइम लग ही जाते हैं। फिर भी प्रॉफिट में हो, और मतलब प्रॉफिट में शायद क्लोज होगा, तो मुझे इसी बात में हमेशा अच्छा लगता है कि मैं जो ट्रेड लिया हूँ,
जो ट्रेड के ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इतने दिनों से, तो वो ट्रेड मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के दे रहा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को एक बार ऑब्ज़र्व करके स्टडी करके काम करिए। तो जुबिलेंट फूड के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको डिविडेंड देने जा रहा है, 1.20 रुपीज़ करके, और वो भी कब मिलेगा? 12 तारीख को मिलेगा। जुलाई के 12 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। और जुबिलेंट फूड के और एक चीज़ को मैं बता दूँ, जुबिलेंट फूड के ऊपर गुड अपडेट भी है। कंपनी 200 से भी ज़्यादा, सॉरी 2000 से भी ज़्यादा डोमिनोज पिज़्ज़ा के जो स्टोर्स है वो उसका ओपन करने जा रहा है। मतलब जुबिलेंट फूड एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, जिस डिसीजन के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जाम और जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेमसॉन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बेसिकली एक माइक्रोकैप टाइप कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट ये है कि कंपनी स्प्लिट देने वाले है 5 तारीख को। हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर आपको देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे तरफ से हर चीज़ को आपको सीखना है और सीख कर आपको खुद को डिसीजन लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।